आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए। हालांकि हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि हमें लगातार इस बात का अफसोस होता है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम अपने घरों पर रहकर हम उसकी आराधना कर पाएँ और हमारा घर लगातार परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर का मंदिर बना रहे। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में महसूस कर सकें। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि जब हम घरों में आराधनाएँ कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे घरों पर आशीष दे रहा है, हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है। लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। खासतौर से कोविड-19 का प्रकोप जो बहुत ज़ोर शोर से जारी है और बहुत से लोग इसमें इस समय आज बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, बहुत से लोग बीमार हैं। संख्या हमारे देश में 8 लाख से ऊपर पहुंच गई है। तमाम पेशेंट्स के लिए जो इससे संक्रमित हैं, हम प्रार्थनाएं करें। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम टेक्नीशियंस और जितना भी स्टाफ इनकी सेवा में लगा हुआ है, सभी के लिए लगातार हम प्रार्थना में लगे रहें मेरे मित्रों। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द परमेश्वर स्थिति को सामान्य करेगा और ख़ासतौर से इस बीमारी का अंत करेगा, ताकि परमेश्वर के भवन में हम जाकर विधिवत तरीके से हम उसकी आराधना कर पाएँ। लेकिन जब तक हमको अपने घरों पर आराधना करने का मौका है, तो प्रियो, अपने घर पर ईमानदारी के साथ इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, हम उसकी आराधना करते रहें। और आज भी पूरा भरोसा है कि आज भी परमेश्वर हमारे घरों पर हमको आशीष देगा और हमारी आराधना को स्वीकार करेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से हमको देखने को मिला है। तेरी आराधना करने का दिन है, पवित्र दिन है, और हमें इस बात का याद दिलाता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पिता परमेश्वर तूने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अपने लोगों के मध्य से मृत्यु के भय को सदा के लिए निकाल दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको घरों पर रहकर ये मौका दिया है कि अपने घरों पर रहकर हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हर घर में तेरी उपस्थिति को महसूस किया जा सके, ताकि हमारे घरों पर आराधना करना एक औपचारिकता ना हो, बल्कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिता, ये तेरी उपस्थिति का एहसास हम सबको हो। खासतौर से पिता में विनती करते हैं इस कोविड-19 के वायरस के लिए, जो पिता परमेश्वर पूरे विश्व में लोग परेशान हैं, इसका लगातार विस्तार होता जा रहा है, बहुत सी जानें हलाक हो रही हैं। लेकिन तू जानता है पिता परमेश्वर कि पूरा मसीह समाज, हम सब तेरे सामने रोज़ गिड़गिड़ाते हैं और विनती करते हैं, प्रभु जी अपने क्रोध को शांत कर ले, इस वायरस का अंत कर दे। और हमें पूरा भरोसा है कि अपनी योजना के अनुसार पिता परमेश्वर समय आने पर तू इस वायरस का पिता परमेश्वर अंत करेगा, सारे संसार में शांति होगी और पिता परमेश्वर इसका विस्तार रुक जाएगा। लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं, सबकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों के नाम पिता परमेश्वर हमको मालूम है, तो सब कुछ जानता है, तेरी दृष्टि में सब कुछ है, उनकी सभी की चंगाई की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, बहुत से घरों पर क्वारंटीन में हैं, सभी की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस को भी तेरे चरणों में रखते हैं, जो इनकी सेवा करते हैं। प्रभु जी, उनको इन्फेक्शन ना होने दे, और यदि कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तेरी चंगाई मिल सके और पिता परमेश्वर ये इन्फेक्शन उनके घरों तक ना पहुंच पाए, तो इसके विस्तार को रोक दे पिताजी। साथ ही विनती करते हैं, और भी विभिन्न बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर सभी पर दया कर, सभी पर अनुग्रह कर, सभी को चंगाई दे पिताजी, ताकि सभी लोग चंगे होकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर तू तेरी दृष्टि में सब कुछ है। पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमारे पर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उन सभी के साथ हो, सभी की चंगाई की प्रार्थना करते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया से जुड़े तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर परिवार में तेरी उपस्थिति हो, हर परिवार तेरी ओर से आशीषित हो, तमाम परिवारों की समस्याएं पिता परमेश्वर दूर की जा सके, तेरी ओर से सुलझाई जा सके। और यदि कहीं पिता परमेश्वर शैतान ने किसी का आक्रमण किसी परिवार पर किया है, तो उसको विफल कर दे। हमारी कलीसिया के तमाम लोगों को खुशहाल रख, आर्थिक संपन्नता दे, आत्मिक मजबूती दे। लेकिन पिता परमेश्वर जहाँ रहते हैं, काश एक नमूने का जीवन जी सकें और तेरी उपस्थिति हर परिवार में हो। हमारे परिवार में पिता परमेश्वर, खासतौर से जितने बुजुर्ग हैं, पिता परमेश्वर उनको तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। एक एक बुजुर्ग की सुधीले पिताजी दीर्घायु दे, तमाम इन्फेक्शन से, तमाम बीमारियों से बचा, और पिता परमेश्वर अपने हाथों में सुरक्षित रख पिताजी, ताकि इन बुजुर्गों का साया न केवल परिवारों में बल्कि पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर लगातार बना रहे, उनके द्वारा परिवार आशीष पाए और पूरी कलीसिया आशीष पाए।
पिताजी हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसी विश्वास का पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तो पिता परमेश्वर हमारे जो आराधनाएँ होनी है, पिता में सब पर तेरी आशीष हो, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल सके और हमारी आराधनाएँ तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिता में तमाम घरों को जहाँ पर आराधनाएँ होती हैं तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो इससे पहले कि हम तेरे आराधना में और आगे बढ़ें, पिता में हमारी गलतियों को माफ़ करके अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है मेरी नैया का पतवार। ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो तमाम बातों का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उसके द्वितीय आगमन से पहले होंगी, और उन तमाम चिन्हों का जिक्र है। और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत करते हुए उनको बताया। और ये हम जानते हैं कि आज हम उन तमाम बातों को होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है,
बाढ़ और तूफ़ान और महंगाई को हम देखते हैं, और हम देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व एक बड़ी महामारी से भी जूझ रहा है। हम जानते हैं कि काफ़ी बदलाव इस समय क्लाइमेट में आया है, नेचर में बदलाव आया है, और न केवल नेचर में बदलाव आया है बल्कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में भी बदलाव आ गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय और 12 पद साफ बताता है कि अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और हम देख रहे हैं कि आज किस तरह से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। परमेश्वर ने ये चेतावनियाँ और ये तमाम चिन्ह मेरे और आपके लिए दिए हैं, ताकि हम जब आसपास अपनी इन घटनाओं को होते हुए देखें तो सावधान हो जाएं और अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, जब मैं लूका रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय और उसके 29 और 35 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम अंजीर के पेड़ में और दूसरे पेड़ों में कोंपले निकलते हुए देखते हो तो जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु नज़दीक है। और इसी रीति से जब ये बातें पूरी होते हुए देखो, यानी तमाम ये जो चिन्ह पूरे होते हुए देखो, तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सावधान करने के लिए अपनी ज़ुबान मुबारक से ये बातें कही हैं। और 32वां जो पद है इसी अध्याय का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत कदापि ना होगा। मेरे मित्रों, जिस पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के सामने ये बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो 2000 वर्ष पूर्व वो पीढ़ी ख़त्म हो गई। तो किन के विषय में बात कर रहे हैं मेरे मित्रों? ये उस पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं और आप जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, क्योंकि ये तमाम बातें मेरी और आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। और सच मुझे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिस जनरेशन शैल नॉट पास अवे टिल ऑल बी फुलफिल्ड। जी हाँ मेरे मित्रों, ये वो पीढ़ी है जो इन तमाम घटनाओं को अपने आँखों से होते हुए देख रही हैं। और इसीलिए 34वें पद में एक बड़ी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और इसलिए कहते हैं कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब ये चिन्ह पूरे होते हुए देखें तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे मन खुमार से और मतवालेपन से न भर जाएं, और हमें चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चोर की नाई वो हमारे पास आ जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान कहते हैं, और मैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमारी अपनी भाषा में, ताकि हम इसको पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रियो, यदि हम विश्व भर में देखें तो तकरीबन 230 करोड़ मसीहियों की संख्या बताई जाती है। अब इसमें कितने मसीह हैं और कितने सच्चे मसीह नहीं हैं, इस बात के लिए हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं मसीहों में से लोग हैं जो शायद वो लोग होंगे जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मसीही नहीं हैं, और आगे चल के हम इस बात को देखेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, जब मैं इस महामारी को देख रहा था और इस लॉकडाउन के पीरियड को देख रहा था, जो तकरीबन हमने देखा कि मार्च से शुरू हुआ और जुलाई तक भी वो चल रहा है, और ये तकरीबन यदि हम मार्च से और जून तक भी देखें तो तकरीबन 100 दिन का ये लॉकडाउन पीरियड है। और ये मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये इसलिए दिया ताकि तमाम जो मनोरंजन के साधन हैं वो बंद हो गए थे, तमाम जो जितने हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, तमाम मॉल्स और मार्केट्स ये तमाम बंद हो गए, और हमको अलग एकांत में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं जानता हूं कि जिस तरह से जब एग्ज़ामिनेशन कोई बच्चे देते हैं तो उनको एक प्रिपरेशन लीव दी जाती है कुछ दिन के लिए, ताकि वो सारा कंसंट्रेट अपनी स्टडी पे कर सकें और अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार कर सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम पूरे चिन्हों को होते हुए देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले बताए गए हैं, तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड दिया गया था मेरे मित्रों, ये हमें अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए दिया गया था। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस पर मनन किया है, कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ जीवन को बिताया है और इस आइसोलेशन पीरियड का फ़ायदा उठाया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी
तमाम मसीहों के लिए थी कि हमारे मन खुमार से ना भर जाएं, मतवालेपन से ना भर जाएं और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर दें। मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय और 34वें पद की और फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से भर जाएं। इसलिए मेरे मित्रों, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप उसके विश्वास योग्य सेवक और सेविकाएं साबित हो सकें। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम लूका रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय और उसका 21 से और 23 पद में यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साफ कह देते हैं कि कौन जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और कौन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। और यहाँ पर साफ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आशय कम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यदि मेरे मित्रों बहुत ध्यान से यदि हम इन आयतों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह बता देते हैं कि दो किस्म के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। एक वो हैं जो केवल प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जिनको मसीह जानता है। मेरे मित्रों, इसमें हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक वो लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं और दूसरे वो लोग हैं जिनको प्रभु जानता है। और आज हमको बहुत सावधान मेरे मित्र रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से पहले यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें और 23 और इसी अध्याय का 23 और 22 और 23 पर देखें तो लिखा हुआ, बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आशय कम नहीं किए? यानी तेरा बहुत सा हमने काम किया है। और वो उन लोगों से कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे मित्रों, एक और जो बड़ी चेतावनी जो मेरी और आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही है, वो चिन्ह पूरा हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सावधान हमको कर दिया था। यदि हम मत्ती 60 और उसका 15 पद देखें तो यहाँ पर बहुत पहले से प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया था कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत से झूठे भविष्य वक्ता खड़े हो जाएंगे। और आज मैं और आप, ये मेरी और आपकी पीढ़ी जो है, वो इन तमाम झूठे भविष्य वक्ताओं को देख रही है कि कितने लोग उठ खड़े हुए हैं, झूठे भविष्य वक्ता हैं, झूठे अपने आप को अपोस्टल्स वो कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि वो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रचार कार्य को केवल व्यवसाय बना दिया है, केवल एक कमाई का साधन इन्होंने बना लिया है। और अफसोस की बात मेरे मित्रों तब होती है जब हजारों की संख्या में मसीही लोग इनके पीछे जाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या अंधे को यदि अंधा राह दिखाएगा तो क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? मेरे मित्रों, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कल बहुत सी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और बहुत से लोगों को भरमा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सावधान उनको पहले ही कर दिया था। मेरे मित्रों, बाकी भविष्यवक्ताओं को छोड़े आजकल हम देखें, मैं अभी एक यूट्यूब पर एक चैनल में देख रहा था एक बिशप को, और वो बिशप सॉकॉल्ड बिशप जो थे, स्वयंभू बिशप मैं उन्हें कहूँगा, और वो केवल 4 या 5 साल के बच्चे से लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिलवा रहे थे। वो स्पर्श करते थे और बड़े बड़े लोग गिर जाते थे। और वही स्वयंभू सेल्फ स्टाइल जो बिशप है वो साहब कह रहे थे कि आज जो फ़ोन पर जो इस मैसेज को देख रहे हैं वो अपने घरों पर पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सी फॉल्स टीचिंग ये लोग आजकल दे रहे हैं। और इसी के बारे में मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान। और यही वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम चमत्कार कर सकते हैं और हम चंगाई दे सकते हैं। और इन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु जी हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, चमत्कार किए, आशय कम किए, चंगाई दी। और इन्हीं में से बहुत से लोगों से प्रभु यीशु मसीह कह देंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
मेरे मित्रों, आज अपने आँखों को हमें खोलने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की कई डॉक्ट्रिन पर विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने केवल मसीहत को, प्रचार को व्यवसाय बना दिया है। जबकि प्रभु यीशु मसीह का स्पष्ट संदेश है, तुम्हें सेंत मेंत मिला है, तुम सेंत मेंत दो। तो मेरे मित्रों, सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और यदि हम देखें कौन और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता, कौन एक सच्चा मसीह नहीं हो सकता, यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 26 पद से आगे देखें, तो यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं कि कौन सच्चा मसीही हो सकता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे, 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार का 14वें अध्याय के, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और थोड़ा सा यदि हम इसको KJV जो इंग्लिश बाइबल है उसमें यदि हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, Whoever comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brother and sister, yes, and even life itself, cannot be my disciple. यदि इन शब्दों को हम देखें तो शब्दों से ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह शायद हमें अपने प्रियजनों से नफरत करने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं की, मैं व्यवस्था की बातों को पूरा करने आया हूँ, उन्हें डोप करने नहीं आया। और व्यवस्था बताती है, यदि हम 5th कमांडमेंट को देखें तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और बाप का आदर कर। तो क्या ये यदि हम अपने माता और पिता से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो क्या ये 5वीं आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा? और इनके साथ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह तो अपने शत्रुओं तक से प्रेम करने की बातचीत करते हैं। यदि हम और एक देखना चाहें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, और यदि हम 8 और 9 पद देखते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, यदि तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमें अपंग बनाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो मेरे मित्रों, जब उसने किसी अंधे को देखा तो अंधे को उसने आंखें दी, लंगड़ों को देखा तो उसके टांगों को ठीक किया, जब सूखे हाथ वालों को देखा तो उसके हाथ को चंगाई दी। क्या आशय है इन बातों का? मेरे मित्रों, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अक्सर अपने चेलों से दृष्टांत में बात करते थे जिनको साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बार हाइपरबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। और मेरे मित्रों, बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर की आत्मा के इन पैराबल्स को और प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझना मुश्किल है। लेकिन यदि हम इसको संक्षेप में देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बातचीत कर रहे हैं वो एक हम कह रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यदि हम इसी अध्याय के जो हम अध्ययन कर रहे हैं 14वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार के, यदि हम 15 से और 24 पद में देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक भोज किया और उसमें बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। और हम जानते हैं कि ये निमंत्रण जब भी हम देते हैं तो किसी अपने नोन टू को देते हैं, हमारा जो प्रिय होता है, हमारा अजीज होता है। निमंत्रण हमेशा उसी को दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल हो। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने भोज किया उसने बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन जब भोज का समय आया और इसने बुलाया, उनको याद दिलाया कि भोज का समय हो गया है, भोज में आ जाओ, तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में क्या कहते हैं। 18 पद में हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति क्षमा मांगने लगा, तीनों क्षमा मांगने लगे। और पहले व्यक्ति ने क्या कहा कि मैंने एक खेत मोल लिया है और अब उसको मैं देखने जा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मैं उनको परखने जाता हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, मेरा विवाह हो गया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरे मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या हमारी जो धन है, क्या वो हमारी प्राथमिकता है, हमारी संपत्ति हमारी प्राथमिकता है, या हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे संबंधी जो हैं, क्या वो हमारी प्राथमिकता हैं? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम प्राथमिकता अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को दें, प्राथमिकता अपने जीवन में उद्धार को दें, प्राथमिकता अपने जीवन में सैल्वेशन को दें। यदि मेरे और प्रभु के बीच में, मेरे और सैल्वेशन के बीच में कोई भी चीज़ आती है मेरे मित्रों, तो हमें उसका त्याग करने की आवश्यकता है। यदि मैं और आप
प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवक बनना चाहते हैं, सच्चे मसीह बनना चाहते हैं और उसके साथ उसके राज्य में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें प्राथमिकता अपने प्रभु को देनी होगी। मेरे मित्र, इसको भी हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से क्या कहा जब वो प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गए और शमौन पतरस अपने पुराने व्यवसाय में चला गया। तिबिरियास की झील के किनारे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शमौन से मिले, पतरस से मिले, उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? किन से बढ़कर? ये तेरे जो संगी साथी हैं, तेरे साथी, तेरे मित्र लोग जो हैं, ये हैं, तेरी नाव है, तेरा जाल है, तेरी मछलियां हैं, तेरा व्यवसाय है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और वहाँ पर पतरस को हम जानते हैं इस बात को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने जीवन में प्राथमिकता केवल और केवल अपने प्रभु को देनी है और उसके काम को, उसके राज्य का विस्तार में सहयोग देना है। और हम जानते हैं मेरे मित्रों, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और उसी दिन उसने तमाम सांसारिकता का त्याग कर दिया और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रख दिया। और हम जानते हैं कि वो प्राण देने तक विश्वासी रहा, अपना प्राण उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, इसको हम कहते हैं उद्धार करता है, हमसे प्राथमिकता चाहता है। यदि हमारे जीवन में प्राथमिकता कोई भी चीज़ है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता, हम सच्चे मसीह नहीं हो सकते। और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह दे कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे मित्रों, यदि आगे हम देखें 26 में, यदि इसी पद को देखें और वहाँ पर बी पार्ट देखें, तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्राणों को अप्रिय जानता है वह सच्चा मसीह नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है? जो कोई अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्राण देने तक विश्वासी रहें। जी हाँ, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। यदि परमेश्वर के लोगों को हम देखें तो परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में सारा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका था और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। 12 चेलों को हम देखें, 12 के 12 चेले 11 के चेले जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए और सारा जीवन उन्होंने सताव सहा, कष्ट सहा और अपना जीवन प्रभु के कदमों में रख दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है, यदि हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय 19 पद में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह से केवल इसी जन्म में भरोसा रखते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, ये जो हम जिस देश में रहते हैं, ये हमारा देश नहीं, हमारा देश तो सिय्योन देश है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि जब हमारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तब हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है और हाथ का बनाया हुआ नहीं है। मेरे मित्रों, हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित होना चाहिए था। पौलुस क्या कहते हैं 20वें अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 24वें पद में पौलुस कहते हैं कि मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, पर यह कि अपनी दौड़ को पूरा करके मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने ये पाया है। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता। और यही पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 9वें अध्याय के 27वें पद में, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 27 पद में, कि मैं अपनी देह को वश में लाने के लिए मारता हूँ, कूटता हूँ। मैं अपनी जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं उनको अपनी रूहानी अभिलाषाओं पर उसको प्रबल नहीं होने देता, बल्कि अपने आप को काबू में करने के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करता हूँ। जी हाँ, आज मेरे मित्रों, यदि मैं और आप सच्चे मसीह बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को हमने ऐसा ही बनाना जैसे पौलुस का जीवन था। अपने जीवन पर अपनी भावनाओं पर हमको नियंत्रण करना है और परमेश्वर के प्रति हमें समर्पित होने की ज़रूरत है। यही पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 31 में कहता है कि मैं रोज़ प्रभु के लिए मरता हूँ, आई डाई डेली। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके हमारा जीवन उसको संपूर्ण रूप से समर्पित हो सके। और पहला यूहन्ना की यदि इंजील को हम देखें उसके 12 पद में और 12 अध्याय और 25 पद में यदि हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, लेकिन जो कोई अपने प्राणों को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन की रक्षा करेगा। फैसला मेरे और आपके हाथ में। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने बता दिया, जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वो उसको खोएगा, लेकिन जो उसको अप्रिय जानता है प्रभु के लिए वो अनंत काल के लिए उसको बचाएगा और अनंत काल का यानी अनंत जीवन का वो वारिस बनेगा। मेरे मित्रों, आज हमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हम किस किस्म के मसीह हैं। हम वो मसीह हैं
जो प्रभु को जानते हैं या वो मसीह हैं जिनको प्रभु जानता है। मेरे मित्रों, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम प्रभु को जानते हैं। उनके बारे में तो साफ मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु जी हम तुझे जानते हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से आश्चर्य किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह देगा कि बेशक तुम मुझे जानते हो, तुमने ये तमाम काम किए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि मेरा प्रभु मुझे जानता है या नहीं जानता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के दासों को देखें। मैंने कहा कि 11 चेले प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। हालांकि यूहन्ना को भी बहुत सताया गया, लेकिन प्रभु को उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना था, उसको प्रकाशन देना था, इसलिए वो स्वाभाविक मौत मरा। हम स्तिफनुस को देखते हैं, स्तिफनुस को शहीद कर दिया गया, पथरवा करके शहीद कर दिया गया। और उसने क्या कहा? प्रभु जी ये दोष इन पर ना लगाना। बहुत से मिशनरीज को हम देखते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, न केवल हमारे देश में बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज में, दीगर जगहों पर उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया ताकि परमेश्वर के वचन आगे बढ़ता चला जाए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता चला जाए। अपने देश में ही मेरे मित्रों हम देखते हैं ग्राम स्टेट्स को, उनके बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे मित्रों, सचमुच परमेश्वर वचन बताता है जो अपने प्राणों को अप्रिय नहीं जानता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आज चिंतन करने की जरूरत है। यदि 27 में हम इसी पद में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वे मेरा चेला नहीं हो सकता। और इस बारे में हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट आरंभ में ही अपनी शिक्षा के जब चेले बने थे तब बता दिया था कि यदि उसने लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय और 23वें पद में, उसने सबसे कहा, यानी उसमें लिखा हुआ है he said to them all, सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे मित्रों, जितना इजी हम इसको समझते हैं ये इतना इजी जॉब नहीं है। प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है। प्रतिदिन हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मारने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को हमें मारने की ज़रूरत है और अपने प्रभु के निर्देश के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। जी हाँ, प्रतिदिन लोग हमें उसके गवाह के रूप में देखें, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। लोग हमें देखें कि हम सच्चे मसीह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, दीनता और नम्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन ऐसा जीवन है कि यदि यदि हमको हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा ही फेर देते हैं। बहुत मेरे मित्रों, ये साधारण बात नहीं है एक मसीही होना। उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है इस बात की कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से समर्पित हो। मेरे मित्रों, सचमुच में आज संसारिकता को त्यागने की ज़रूरत है, जबकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है। हमें बहुत समय दिया गया है आने वाले राज्य के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, उसका हमें लाभ उठाना है। मेरे मित्रों, पौलुस क्या कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 10वें पद में? वो कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। आज ज़रूरी इस बात का है कि प्रतिदिन एक मसीह व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को उठाए हुए उसके पीछे हो ले। मेरे मित्रों, और लोग हमारे जीवन में हमारे प्रभु को देखें और हमारे जीवन में इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, अपने प्राणों का बलिदान उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन है। यदि हमारा जीवन एक गवाही का जीवन नहीं होता, यदि लोग हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, हमारे चाल चलन में नहीं देखते हैं, हमारे व्यवहार में नहीं देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है हम उसके शिष्य नहीं हो सकते। वी आर नॉट टू क्रिश्चियंस। मेरे मित्रों, यदि हम फिलिपियों की पत्री और 2 अध्याय और 21 पद में देखें तो वहाँ पर यदि हमारा जीवन पौलुस के समान यदि हमारा ये अनुभव नहीं है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, तो हम उसके शिष्य नहीं हो सकते हैं। आज आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, यदि हम 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 23 से 29 पद में देखते हैं तो वहाँ पर हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, 39 मैंने कोड़े सहे हैं, जोखिमों में रहा हूँ, मुझे पथरवा किया गया है, मुझे कैद में रहा हूँ। इतना मैंने कष्ट उठाया किस लिए? कि मैं प्रतिदिन अपने प्रभु की क्रूस को अपने ऊपर उठाए चलता था। मैं प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को अपने ऊपर धारण करता था। जी हाँ मेरे मित्रों, एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है और महत्वपूर्ण बात है, यदि हम देखें इसी अध्याय के 33वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, परमेश्वर हमसे सेक्रीफाइस चाहता है।
परमेश्वर सेल्फ डिनाइल चाहता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। और मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर के वचनों को हम देखें, परमेश्वर के शिष्यों को देखें, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको पुकारा, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी दिन अपने तमाम उनको अपने घर बार को, अपने व्यवसाय को, अपने सब कुछ त्याग दिया और प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे हो लिए। मत्ती को जब प्रभु यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण पद पर वो बैठा था, महसूल लेने की चौकी पर बैठा था, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा मेरे पीछे हो ले, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे मित्रों, यदि हम उस धनी व्यक्ति के बारे में देखें जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के क्या करूं, और प्रभु यीशु ने बताया व्यवस्था को पढ़, व्यवस्था के अनुसार चल। उसने कहा मैं सब कुछ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, एक बात की घटी है, तू अपना माल कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन मेरे मित्रों, लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो समर्पण नहीं करना चाहता था, वो संसारिकता को त्याग करना नहीं चाहता था। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह से जकई की भेंट हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह जकई के घर में गया मेरे मित्रों, तो उसके हृदय परिवर्तन को देखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, उसने जान लिया कि यही मेरे लिए अनंत जीवन है, मेरा सांसारिक जीवन बेकार है। आज मैं एक उद्धारकर्ता की शरण में आ गया हूँ। और उसके जीवन में देखें परिवर्तन होता है। वो क्या बोलता है कि हे प्रभु, मैं मान लेता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं, और मैं अपना आधा माल कंगालों को बांट देता हूँ, और जिससे मैंने अनुचित रीति से लिया है उसको मैं चौगुना लौटा देता हूँ। यह है परिवर्तन मेरे मित्रों जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहता है। संसारिकता का परित्याग चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जकई से कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे मित्रों, मैं और आप अभी पीरियड ऑफ ग्रेस से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके शिष्य बन जाएं। कोई भी बात ऐसी ना हो जो हमें इस बात को प्रेरित कर दे या हमें इस बात के लिए उत्साहित करे कि हम अन्य राह पर चल दें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का जीवन हो। तो आज मेरे मित्रों, हम सबको अपने आप को एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि हम उसके कैसे गंवाएं, कैसे उसके साथ हम जीवन को बिताते हैं। एक बार फिर से यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21वें पद को देखते हैं, मेरे मित्रों याद रखें कि कहीं हम अंधकार में ना रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और एक और पद यदि हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसे 11वां पद, ये अंतिम पद में बोल के ख़त्म करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से पूर्व पश्चिम से आकर इब्राहिम और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आह्वान करता है कि हमें एक रास्ता चुनना है। हम कौन से मसीह हैं? हम वो मसीह हैं जो प्रभु को जानते हैं, या वो मसीह हैं जिनको प्रभु जानता है? आज हमको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग के राज्य से बाहर हो जाएं। लिखा हुआ है कि राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने प्रभु के प्रति सदा समर्पण का व्यवहार रखें। और यदि आज तक हमने सांसारिकता में जीवन व्यतीत किया है, तो आज हमारे पास समय है कि अपना जीवन अपने प्रभु को दे दें। मेरे मित्रों, वो हमसे अपेक्षा करता है। वो इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। वो किसी भी नाश होने से खुश नहीं होता। मेरे मित्रों, वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। यदि हम देखें दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 9वां पद, मैं अंतिम पद बोले ख़त्म करूंगा। लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे मित्रों, अपने आप को हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में तूने अपने बच्चों की सहायता की है, और हमें पूरा भरोसा है पिता में से कि आज जितनी भी आराधनाएं घरों पर हुई हैं, सब पिता में से तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहरी हैं। पिता में से इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी से सप्ताह में है। तूने विवाह के बंधन में बांधा, और पिता में से तूने पारिवारिक रूप में उनको आशीष दी। पिता में से हम विनती करते हैं कि होने दे कि पति पत्नी बहुत अरसे तक इसी तरह से साथ साथ मिलकर वेडिंग एनिवर्सरीज को मनाते रहें। और पिता में बहुत से मौके ऐसे आएँ तुझे धन्यवाद देने के।
परिवार में तो अपनी उपस्थिति बना, घरों पर आशीष दे और होने दे पिता हमेशा कि दोनों पति पत्नी आपसी प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें। साथ ही पिता हमेशा इस समय हम प्रार्थना किया चाहते हैं उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं। तूने जन्म के रोज़ से लेकर आज तक उनको संभाला है, जीवितों के संसार में रखा है। पिताजी, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से एक नया साल उनके जीवन में जुड़ रहा है, पिता हमेशा ये साल इनके लिए नई खुशी, नया आनंद और नई आशीष लाने वाला साल हो सके और इस साल में पिता हमेशा तेरी निकटता और तेरी जान पहचान में और आगे बढ़ते चले जाएं। इनकी हम दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं पिता हमेशा कि तमाम परिजनों के लिए तो अपने आकाशीय झरोखे खोल के सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर और पिता हमेशा इनके जीवन में अपनी उपस्थिति बना के रख। दिन भर के लिए पिता हमेशा हम अपनी आत्मा दे प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और सभी विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।